क्या सचिन पायलट से इस प्रकार दगा करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? जहां जहां सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के लिए साथ बनाई, उन नेताओं को प्रमोट किया, तब तब कांग्रेस को जीत हासिल हुई। लेकिन गहलोत खेमे के लोग क्या कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत क्या कर रहे हैं? ऐसे नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी में लेकर आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतः के उपचुनाव आने वाले हैं और प्रमोद जैन भाया जो कि भ्रष्टाचार में कई स्तर पर आ चुके हैं, वो अब यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाले हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, ये बात राजनीति में और लोगों के मन में चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट तो कांग्रेस को एक पॉजिटिव साइड में लेकर आना चाहते हैं, जहां पर सब कुछ अच्छा हो, जिससे पार्टी आगे बढ़े और आगामी चुनाव में पार्टी सत्ता में भी आए। लेकिन उस दूसरी ओर देखें तो जो कांग्रेस की तरफ में जो अलग गुट बना हुआ है गहलोत का, उसमें गहलोत उन नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो लोगों के मन में ये चल रहा है कि ऐसे नेताओं को लाने का क्या मतलब है? देखिए, समझने वाली बात यही है कि किसने बनाई पार्टी की साख और किसने कर दी साख को राख। ये अगर गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पायलट के साथ कौन कौन लोग हैं। पायलट के साथ ईमानदारी की मिसाल माने जाने वाले हेमाराम चौधरी, जिनकी ईमानदारी ऐसी है कि वो बिना पैसे के भी इलेक्शन लड़ लेते हैं जी। और जीत भी जाते हैं। ऐसी है कि लोग रोते हैं जब वो इलेक्शन में नहीं खड़े होने का फैसला लेते हैं। उनके साथ ब्रिजेंद्र ओला जैसे लोग हैं, जिनकी कहीं ना कहीं साख मानी जाती है झुंझुनू के क्षेत्र में। पायलट के साथ तमाम सारे, आप जितने भी नाम ले लीजिए, युवा भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बेदाग है। एक पैसे का दाग नहीं, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे इंद्राज गुर्जर हो, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे निर्मल चौधरी हो, एक दाग नहीं है। वैसे युवा है। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिशन में अगर आप अशोक गहलोत को देखें तो उनके सबसे निकटतम कौन है? उनके सबसे निकटतम है शांति धारीवाल, जो विधानसभा में कहते हैं कि रेप तो होगा, मर्दों का प्रदेश है। उनके सबसे निकटतम है महेश जोशी, जो जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। वो अब प्रमोट कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया को, जिनको भ्रष्टाचार की गंगोत्री बोला गया है। ये बोलते थे कि भाया तूने कितना खाया, जी। गांव का गांव खा लिया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। बाबूलाल नागर, जिस पर रेप का इल्जाम लग गया था, सचिन पायलट ने उनको इलेक्शन का टिकट नहीं दिया जी। जब वो पीसीसी चीफ थे, तो उनको निर्दलीय लड़वाया, कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाया और फिर वापस कांग्रेस में लेकर गहलोत ने मंत्री बनाया। मेवाराम जैन, जिनकी सीढ़ी बार आ गई, जी। उनको आपने फिर से कांग्रेस के अंदर लाया। आपकी सारी फहरिस्त ही ऐसी बनती जा रही है। और अब प्रमोद जैन भाया के को लाकर आप ठप्पा लगा रहे हो, मोहर लगा रहे हो कि भ्रष्टाचारियों को वेलकम है, कांग्रेस में भ्रष्टाचारी ही टॉप पे जाएंगे। तो एक तरफ तो साख बना रहे हैं पायलट और दूसरी तरफ उसे चकनाचूर कर रहे हैं अशोक गहलोत। आप इस बात को समझिएगा कि अगर पायलट चाहते या पायलट की सुनी जाती जी। तो अंत में नरेश मीणा नहीं तो उससे भी बेटर अल्टरनेटिव वो कुछ निकाल लेते। जी। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया। अब ये समझिए कि जिसपे इतने भ्रष्टाचार के दाग हो, कोर्ट में केस चल रहे हो, सब कुछ हो, क्या ऐसी मजबूरी है कि टिकट देना पड़ रहा है? समझिए इस बात को। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस में हम युवाओं को मौका देंगे, जिताऊ कैंडिडेट को मौका देंगे, हम बेदाग छवि वालों को मौका देंगे, कहां दे रहे हैं आप? जी। आप तो दागदार वालों को मौका दे रहे हैं। और आप ये समझिए कि प्रमोद जैन भाया उन लोगों में थे जिन्होंने 25 सितंबर का कांड किया था, इन लीडरशिप ऑफ उस वक्त उस लीडरशिप शांति धारीवाल की और महेश जोशी की थी। आप 25 सितंबर वाले कांड करने वाले को, जिन्होंने कांग्रेस की सबसे बड़ी इंसल्ट की थी, उनको आप फिर मौका दे रहे हैं। ये किस तरह का कांग्रेस को आगे बढ़ाने का तरीका है? वो सचिन पायलट जो निष्ठा का हर सबूत दे चुके हैं, फिर भी आप उनकी नहीं सुन रहे। इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा जा रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं। बिल्कुल।
सर आपने अभी जिक्र किया मेवाराम जैन का। हाल ही में गांधी जयंती के दिन एक वीडियो आया जिसमें मेवाराम जैन श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, लेकिन उसी बीच कांग्रेस के कई नेता उस कक्ष में थे। तो कुछ नेता उठकर बाहर चले जाते हैं जैसे ही मेवाराम की एंट्री होती है। तो क्या ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा? बात सिर्फ मेवाराम की नहीं है, जो ऐसे करप्ट और भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस नेता है, उनके रहते जो सच्चे और ईमानदार कांग्रेसी नेता है वो पार्टी छोड़कर बाहर होते हैं। दुख की बात यही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो एक वक्त पे शुरुआत के वक्त में महात्मा गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन, अंग्रेज छोड़ो आंदोलन देखा था, जी आज वो कांग्रेस तोड़ो आंदोलन पे लगी हुई है। उनके अशोक गहलोत सरीके नेता ऐसे काम कर रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह से टूट रही है, जिले स्तर पे भी टूट रही है। ये टूटना ही हुआ कि लोग छोड़ छोड़ के कार्यक्रमों को जा रहे हैं। मेवाराम जैन का आना कई कांग्रेसियों को पसंद नहीं था। जी पहले तो ये था कि भाई किसी तरह से दबाव बना के लेटर हेड पे निकाल दिया कि भाई वो जो होर्डिंग लगाए थे जिला कांग्रेस कमेटी के नाम से, वो कांग्रेस कमेटी के नहीं थे। आपने एक क्लैरिफिकेशन निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद हरीश चौधरी खुद बोल दिया माइक पे, मंचों पे। उसको कैसे झुटलाएंगे? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी साख के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दीमक की तरह लोग खा रहे हैं कुछ कांग्रेस को, कांग्रेस के अंदर से ही। उसको रोकने की जरूरत है, नहीं तो देश की सबसे पुरानी पार्टी विलुप्त ना हो जाए, इसका बहुत बड़ा डर हो जाएगा। कांग्रेस के पास आज भी सचिन पायलट जैसे हीरे हैं, शशि थरूर जैसे हीरे हैं। आज भी कांग्रेस के को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पास पूरी शक्ति है। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के लिए बढ़िया काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के पार्टी के अंदरूनी दीमक पार्टी को खत्म करने पे लगे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को सम्मान, तवज्जो देनी चाहिए, हर लेवल पे देनी चाहिए, और हर लेवल पे वो रिजल्ट लाके दिखाएंगे। पहले भी दिखाया, अब भी दिखाएंगे। जी सर, हमने बात की कई ऐसे नेताओं की जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी कांग्रेस में हैं, एक्टिव भी हैं। तो क्या इससे अभी हाल के अंता उपचुनाव में या आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव या कभी भी लोकसभा चुनाव होते हैं, इस पर कोई असर पड़ेगा? जाहिर तौर पे असर पड़ेगा। आज भी आप देखिए अंता में बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे कि भाया रे भाया तूने कितना खाया। जी आप कांग्रेस की जब भी बात आती है तो जल जीवन मिशन घोटाला, प्रमोद जैन भाया, महेश जोशी, ऐसे नाम रिवाइंड होते रहते हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी आकर उन्हें याद दिलाते रहते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। पेपर लीक से लेकर एसआई भर्ती, ये सब किसने कराया? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने आती है जब भी कांग्रेस का नाम लेते हैं। और साख बनाने में जुटे हैं पायलट, उन्हें अपना काम करने दे, नहीं तो कांग्रेस की साख पे बहुत बड़ा बंटा लग जाए। जी सर, आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट को वो डोर हाथ में दिए जिससे कांग्रेस संभल जाए। तो ऐसा सचिन पायलट ने खुद भी कहा था कि जितने गुट बन रहे हैं इन सभी को एक होना होगा, जिससे कांग्रेस एकजुट हो और आगामी चुनाव में कुछ ऐसा कर दिखाए कि सत्ता में वापस लौटे। तो क्या कांग्रेस सरकार किसी भी स्तर पर या किसी भी हालत में सचिन पायलट को वो मौका देगी जिससे राजनीति में फिर से कांग्रेस लौटे? देखिए, आलाकमान के पास सारी शक्ति है, वो चाहे तो कर सकती है, पर कुछ नहीं कर रही, उसकी मजबूरी क्या है समझ से परे है। जी क्योंकि सचिन पायलट रिजल्ट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। 22 सीटों वाली कांग्रेस को सत्ता लाके दी थी उन्होंने, मोटिवेट किया था कार्यकर्ताओं को। वसुंधरा राजे के राज में दिखा दिया था कि सड़कों पर किस तरह से आंदोलन काम होता है और कैसे कार्यकर्ता एक होते हैं। आज वो चीज नहीं दिखाई दे रही। जी तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कमान मिलेगी तो ये चीज दिखाई देगी। और इस राज्य में भी जब जब कांग्रेस थोड़ी बहुत भी सड़कों पे आई, तो या तो पायलट या टीम पायलट की वजह से ही आई है। इस बात को आलाकमान को समझना होगा। जी तो अब देखना यही होगा कि आखिर ये कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट के हाथों जाएगी या फिर अगर बाकी गुटों के हाथ रही तो क्या होगा कांग्रेस का? क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।